हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की इस समय करंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप भी देख पा रहे होंगे ये इन कार्ड्स की एनर्जी कैसी है। ऐसा लगता है यहाँ पे बार बार सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा लॉस है, बहुत दुख है, बहुत कन्फ्यूजन है, पता नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है आगे की ओर। मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने लॉसेस पे रिग्रेट कर रहे हैं। ऐसा लगता है सिर्फ़ और सिर्फ ये जो पर्सन है पास्ट की ओर, पीछे की ओर मुड़ के देखे जा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि अपने पास्ट की गलतियों को ठीक कैसे करना है। और मुझे लगता है इन्होंने इस बार खुद से ही मुंह फेर रखा है। ये खुद से बिल्कुल खुश नहीं है, ये खुद से बहुत परेशान है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है आपके जो पर्सन हैं वो पास्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। वो दुखी हो रहे हैं एक्शंस पे, वो दुखी हो रहे हैं अपने किए पे, अपने ही बोलने पे। मुझे लगता है कि ये पर्सन वैसे पहले तो बहुत ही कुंभकर्ण वाली नींद में सो जाया करते थे, पर आजकल इन दिनों इस पर्सन को बिल्कुल भी नींद आ नहीं रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे भी बोट है, यहाँ पे भी बोट है। मुझे लगता है कि ये पर्सन जब भी कभी कुछ बुरा हो जाया करता था तो अपनी मिस्टेक से ये पर्सन भाग जाया करते थे। जी हाँ, अपनी मिस्टेक से पूरी तरीके से भाग जाया करते थे और ये पर्सन बखूबी जानते थे कि भाग जाने से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। पर इनके केस में मुझे एक चीज़ उल्टी नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन जितना ज़्यादा भाग रहे हैं, हर दिशा में जा रहे हैं, पता है जिसके पर भी पास बच के जा रहे हैं या जहाँ पे भी भाग के निकलने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर मुसीबत खड़ी हुई है इनके लिए। मुझे लगता है कभी भी इनका पास जो है साथ नहीं छोड़ती। अगर आप ध्यान से देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं। मुझे लगता है अपनी लव लाइफ को लेके ये पर्सन ना यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड बहुत ज़्यादा रहा है। एक तरफ से देखिए ये पर्सन अकेले खड़े होकर कितना ज़्यादा परेशान है, दूसरी तरफ से मुझे लगता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रैवल करके कहीं और चले जाते हैं, शायद ये आपके पास आने की सोच रहे हैं, कहीं और चले जाते हैं, मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में हो सकता है कि सब कुछ इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये सेम ही पर्सन है, दोनों जो हैं वो सेम ही पर्सन है। यहाँ पे इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, इनकी एनर्जीज बहुत स्टक है। और दूसरी ओर मैं देख रही हूँ जहाँ से निकल के ये जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, मुझे लगता है ये पर्सन सोच रहे हैं कि रास्ता बहुत लंबा होगा। हो सकता है रास्ता लंबा हो, पर मुझे लगता है ये आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि आपके पास आके इनका मन है कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही है, क्योंकि बातचीत जब से बंद हुई है आप दोनों के बीच में मुझे किसी प्रकार का मनमुटाव भी दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे फिर से एनर्जी आ गई। मुझे लगता है कि आपसे बात करने के लिए इस पर्सन को कोई ना कोई रोकता ज़रूर है। इस वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको आज़ाद करने की ज़रूरत है खुद को, और यहाँ से कहीं दूर निकल जाने की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, ये पर्सन उस प्रॉब्लम को लेके इतना ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उस पर इतना ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कि इस पर्सन को ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखती है, सोल्यूशन की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान तब देते हैं जब ये बहुत ज़्यादा रो चुके होते हैं, प्रॉब्लम से बिल्कुल परेशान हो के ऊब चुके होते हैं ना, तब इनका मन करता है ध्यान देने में, तो ये तभी ध्यान देते हैं। ऐसा लगता है द व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, क्योंकि ये पर्सन खुद से कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अब खुद से ये कुछ करना चाहते हैं, खुद से कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो शायद इनके आसपास किसी ने पहले ना किया हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाता है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। इनके आसपास वाले इनका साथ नहीं दे रहे हैं, इनके अपने इनका साथ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी लव लाइफ भी इस वजह से अफेक्ट हो रही है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है, ठीक है।
मेजर एनर्जी क्या है इस पर्सन की? रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मैंने बोला था ना, इस पर्सन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके साथ नहीं दे रहे हैं, इनसे हर कोई फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है वर्च्यू। इनको कुछ भी पता नहीं है कि आगे की ओर क्या होने वाला है, लेकिन ये पर्सन सीरियसली अपनी लाइफ में चेंज तो ज़रूर चाहते हैं, यहाँ पे दिखा दिया है। डिटैचमेंट, अगर ये ओल्ड मेमोरीज से, ओल्ड पैटर्न से या अपने आसपास के लोगों से डिटैच नहीं होंगे तो शायद ये हमेशा के लिए इस एनर्जी में स्टक होकर रह जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे साफ पता चल रही है। तो बताइएगा ज़रूर से ये रीडिंग कैसी लगी। मैं आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को प्यार दे के ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आपका इंतज़ार कर रही है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।